हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर कर रहे हैं इस इंटेक्स कंपनी के सीआरटी टीवी को। दोस्तों, ये इंटेक्स कंपनी का हो या कोई भी कंपनी का, इसको रिपेयर करने का जो तरीका है वो सबका सेम रहेगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही कमाल का नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, इस टीवी को फ़िलहाल हमने पूरी तरह से रिपेयर कर लिया है, लेकिन इसका मैं वीडियो पूरी तरह से शूट नहीं कर पाया हूँ। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या फ़ॉल्ट आ रहा था और इसको हमने कैसे रिपेयर किया है। बहुत ही गजब का जानकारी आपको मिलेगा, बहुत ही यूज़फुल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, पहले इस टीवी में जो फॉल्ट आ रहा था मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, ये टीवी चलता था, कुछ देर चलने के बाद ये टीवी ऑफ हो जाता था, बंद हो जाता था। और उसके बाद इसका एलईडी जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक होना शुरू होता था, ब्लिंक होता रहता था। ना टीवी में कोई साउंड आता था, ना इसके इसके स्क्रीन पर कोई रास्टर, कोई भी पिक्चर नहीं आता था। ये फॉल्ट इसमें आ रहा था। टीवी को थोड़ी देर चलाने पर, 5 मिनट चलाने के बाद ये फॉल्ट आ जा रहा था। ये टीवी अपने आप बंद होके इसका इंडिकेटर अपने आप ब्लिंक होने लग रहा था और इसका कोई भी साउंड और टीवी में कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रहा था। और जैसे टीवी को हम पावर ऑफ करते और फिर चालू करते तो ये दोबारा से चालू हो जाता था, एकदम सही पिक्चर, सही इसका साउंड आने लगता था और ये बिल्कुल सही चलता था सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर से ये फॉल्ट आ जाता था, इसका स्टैंड बाय इंडिकेटर ब्लिंक होके ऑफ हो जाता था। तो दोस्तों, इस टीवी में यही समस्या था। तो दोस्तों, इस टीवी को हमने खोला, खोलने के बाद हमने इसको जो चेक किया तो इसके सारे वोल्टेज सही मिल रहे थे, लेकिन इसका जो 5 वोल्ट रेगुलेटर जो ट्रांजिस्टर था इस पर हमें कुछ डाउट लगा, तो इसको हमने चेंज किया। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ था 8050, इस ट्रांजिस्टर को हमने सेम नंबर से रिप्लेस किया, फिर टीवी ठीक हो गया था। लगभग 1-1.5 घंटे हमने इसको कंटिन्यू चला के देखा, ये टीवी बिल्कुल सही चल रहा था। और उसके बाद हमने इस टीवी को पैक कर दिया। पैक करने के बाद दोस्तों, इस टीवी को हमने ग्राहक को दे दिया। लेकिन ग्राहक जब घर पे चलाता है तो वहाँ पर क्या होता है, आधे घंटे के बाद ये टीवी अपने आप फिर से उसी कंडीशन में आ जाता है। इसका एलईडी इंडिकेटर ब्लिंक होना शुरू हो जाता है, टीवी बंद हो जाता है। ये फॉल्ट इसमें आने लगता है। जब कस्टमर ने टीवी रिटर्न लाया तो दोस्तों, हमने टीवी को खोल के देखा, सभी वोल्टेज हमने चेक किए, सभी वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट बन रहे थे दोस्तों। 5 वोल्ट भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन रहा था, कहीं भी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन कुछ देर चलने के बाद ये फिर से अपने आप बंद हो जाता है, इंडिकेटर ब्लिंक होने लगता था। तो उस समय दोस्तों, ये 5 वोल्ट का जो रेगुलेटर का ट्रांजिस्टर है उसको हमने दोबारा चेंज किया, इसका जो ट्रांजिस्टर को दोबारा चेंज किया, लेकिन कंडीशन वही था, प्रॉब्लम सेम था। उसके बाद दोस्तों, हमने उसमें अच्छी तरीक़ा से इसको बारीकी से गौर किया तो हमें फॉल्ट मिल गया। लेकिन उसमें फॉल्ट मिला, लेकिन कैसे हमने अपना एक्सपीरियंस यूज़ किया और कैसे अब थोड़ा धैर्य रह के, शांत रह के उसको, उस फॉल्ट को समझने की कोशिश की, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि आप भी ऐसा काम करेंगे तो हो सकता है आपको भी इस तरह का फॉल्ट मिल जाए जो जिससे आप भी कंफ्यूज हो जाए और आपका टाइम बर्बाद ना हो। इसलिए मैं आपको ये वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ था, जो सबसे पहले 8050, उसका एमीटर, बेस और कलेक्टर इस तरह से था। फर्स्ट पिन इसका एमीटर, कलेक्टर, फिर उसके बाद बेस, इस तरह से इसका पिन कनेक्शन था दोस्तों। जो हमने लगाया था दोस्तों, उसका जो ट्रांजिस्टर सेम था 8050, लेकिन उसका बेस, कलेक्टर और एमीटर में डिफरेंस था। उसका जो बेस और
जो कलेक्टर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था दोस्तों, इसलिए जब भी आप ट्रांजिस्टर लगाते हैं तो उसको मल्टीमीटर से चेक करके लगाइए। फ़िलहाल तो इसमें पहले जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था उसमें इसका बेस कलेक्टर एमीटर मेंशन किया हुआ था, और ये जो ट्रांजिस्टर मार्केट में मिलता है इसका इन दोनों में नंबर तो सेम रहता है, लेकिन इसका जो पिन है उसमें फ़र्क रहता है। तो हमने दोस्तों इन दोनों का पिन को सही जगह पे लगाया। आप यहाँ पर डाटा शीट भी देख सकते हैं इसमें और इस ट्रांजिस्टर में क्या अंतर है पिनों का। तो हमने इसका जैसा इसका ट्रांजिस्टर जहाँ पर लगना था वहीं पर लगाया इसको। एक ट्रांजिस्टर पे दोस्तों हमने थोड़ा सा स्लू लगाया और उसके बाद इसके पिन को आपस में पलट दिया, तो इसका बेस कलेक्टर एमीटर सेम जगह पे आ गया और उसके बाद हमने लगा दिया। तो ये ट्रांजिस्टर हमने लगा दिया, लेकिन बात इसमें नहीं बना दोस्तों, क्योंकि इस तरह से हम लगाया तो इसका बेस कलेक्टर तो सही हो गया, लेकिन जो फॉल्ट इसमें बार बार आ रहा था तो वो इस पिन तो इसका हमने सही कर दिया था दोस्तों स्लू लगा के, लेकिन इसमें जो फॉल्ट आ रहा था उसको हमें ढूंढना था। आखिर ये क्यों आ रहा है, ट्रांजिस्टर तो हमने चेंज कर दिया, इसकी वजह से दोबारा फॉल्ट नहीं आना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम कंफ्यूज थे, कुछ और जगह दूसरी जगह पे चेक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा धैर्य रखा और अपने एक्सपीरियंस को यूज़ किया दोस्तों। और उसके बाद मैंने बारीकी से इस सर्किट का मुआयना किया, उसको फिज़िकली मैंने जांचा परखा, और उसके बाद मुझे जो फॉल्ट मिला दोस्तों बहुत ही हैरान करने वाला फॉल्ट था दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ जो इसमें फॉल्ट था कि थोड़ी देर के बाद इसका एलईडी इंडिकेटर ब्लिंक होने शुरू हो जाता था और टीवी ऑफ हो जाता था। तो इसका जो मेन कारण था दोस्तों वो इस ट्रांजिस्टर पे ही था। ट्रांजिस्टर तो हालांकि हमने बिल्कुल सही लगाया था, इसका पिन कनेक्शन भी हमने सही किया हुआ था, लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों ये लोड नहीं ले रहा था। तो इसको हमने ये लोड नहीं ले रहा है, ये इसको हमने पहचाना कैसे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये छोटा सा हमने जो स्लू लगाया हुआ था ये हीट हो रहा था। जब मैंने इस ट्रांजिस्टर को दोबारा देखा तो इसका जो ट्रांजिस्टर पर जो हमने जो स्लू लगाया हुआ था वो हीट होके गर्म हो गया था, काला पड़ गया था। बहुत ज़्यादा काला नहीं हुआ था लेकिन काला पड़ा हुआ था। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर को फ़िलहाल हमने जो अब उस समय हाथ लगाया तो ट्रांजिस्टर तो बिल्कुल ठंडा था, गर्म नहीं हुआ था, लेकिन इसका जो स्लू था वो गर्म हो गया था। इससे हमें ये समझ में आ गया कि ये ट्रांजिस्टर हीट हो रहा है, लेकिन इसका हीट पता तो नहीं चल रहा है। कुछ देर चलने के बाद ये ट्रांजिस्टर हीट हो रहा है। तो हीट होने का दो ही कारण हो सकते थे, या तो ट्रांजिस्टर की इसमें जो लोड लेने की क्षमता है वो नहीं है, या आगे कहीं शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग इसमें नहीं था दोस्तों। उसके बाद हमने क्या किया, सेम इसी का जो पिन कनेक्शन है सेम टाइप का आपको देखना है NPN है कि PNP, और सेम टाइप का ट्रांजिस्टर वहाँ पे दूसरा हैवी वाला लगा देना है। तो हमने यहाँ पर 8050 की जगह C3807 लगाया, जो आप CRT TV के पावर सप्लाई में आप इसको देख सकते हो, बहुत जगह ये पावर सप्लाई में लगा रहता है। तो ये ट्रांजिस्टर और 8050 का पिन, सभी पिन बिल्कुल सही जगह पे एडजस्ट हो गए। जो पहले यहाँ पर कनेक्शन जो ट्रांजिस्टर था उसी के अकॉर्डिंग ये पिन इसका था और सेम टाइप का था, और इसका जो क्षमता है ये ज़्यादा है, इसका जो वर्कलोड जो क्षमता है वो ज़्यादा है। तो हमने इस ट्रांजिस्टर को 8050 को वहाँ से निकाल दिया और उसकी जगह पर यहाँ पर C3807 ट्रांजिस्टर नया लगा दिया। और लगाने के बाद हमने चलाया दोस्तों इसको, ट्रांजिस्टर बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा था। और टीवी को हमने कंटिन्यू 1 दिन 2 दिन चला के देखा और टीवी बिल्कुल सही चल रहा था। और उसके बाद भी ये 1 हफ्ते के बाद मैं इस वीडियो को
एडिट कर रहा हूँ, वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मुझे कस्टमर से कोई भी कंप्लेंट नहीं मिला और मैंने उनसे फीडबैक भी लिया। मैंने उनको कॉल करके भी पूछा तो टीवी बिल्कुल सही चल रहा था, उनकी तरफ से ये जवाब आया। तो दोस्तों इसमें ये जो हमारा फॉल्ट था ये इस ट्रांजिस्टर की वजह से था। ये ट्रांजिस्टर दोस्तों लोड नहीं ले रहा था। पहली बार जब हमने इस ट्रांजिस्टर को चेंज किया तो ये ट्रांजिस्टर काम किया, लेकिन ये प्रॉपर एम्पेयर नहीं ले रहा था, मतलब क्षमता इसका सही नहीं था। और दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को छूने से तो बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा था, लेकिन हमने जो इसका पिन को कनेक्शन को सही करने के लिए जो स्लू लगाया था उसकी वजह से हमें जानकारी मिल गया कि यहाँ पर हीट हो रहा था। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे जानकारी भी आपका एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं और आपका फॉल्ट को सॉल्व कर देते हैं। तो मुझे इस तरह से इस फॉल्ट का पक्का सलूशन मिला और मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि आखिर ये और क्या इसमें दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मैंने 2-3 और ट्रांजिस्टर चेंज कर दिए थे 80-50 नंबर के। पुराने जो किट थे उनमें से ट्रांजिस्टर भी मैंने चेंज करके देख लिया था, लेकिन वो इसी तरह का फॉल्ट वापस आ रहे थे। तो इसलिए दोस्तों जब मुझे मिल गया फॉल्ट उसका कि ये ट्रांजिस्टर की वजह से ही इसमें दिक्कत आ रहा है, तो मैंने 3807 ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा दिया और इसका एम्पेयर जो क्षमता वो अधिक है। आप देख भी सकते हैं यहाँ से, आप इसका ये छोटे साइज़ का है, ये बड़े साइज़ का साइज़ से भी आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये फॉल्ट हमारा क्लियर हुआ। तो दोस्तों आपको भी अगर इस तरह का फॉल्ट मिलता है तो आप ट्राई कर सकते हैं। खास करके पावर सप्लाई जो रेगुलेटर होता है, किसी में 9 वोल्ट होता है, किसी में 8 वोल्ट, 12 वोल्ट या 5 वोल्ट इस तरह का रेगुलेटर होता है। तो उसमें इस तरह के 80-50 या छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो उनकी जगह पे आप दूसरे ट्रांजिस्टर जो अच्छे एम्पेयर के हों उनको यूज़ कर सकते हैं। आपको आपका पिन कनेक्शन आपको देख लेना है दोस्तों, सेम बेस कलेक्टर एमीटर सही जगह पे लगाना है। आगे पीछे हो तो भी चलेगा दोस्तों, आपको वहाँ पर पिन को आपको आगे पीछे एडजस्ट करके लगा देना है। और टाइप सेम रहना चाहिए दोस्तों, NPN है तो NPN होना चाहिए, PNP हो तो PNP होना चाहिए। आप मल्टीमीटर से चेक करके भी पता कर सकते हैं। तो उनकी जगह पे आप इस तरह के ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल 80-50 की जगह पे तो आप ये 3807 को यूज़ कर सकते हो। बहुत जगह ये टीवी में यूज़ होता है रेगुलेटर सेक्शन में। तो दोस्तों ये फॉल्ट आपका बहुत काम आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ये जो जानकारी है आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। और चैनल पे नए हो या पुराने हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस आपको देखने को सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।